हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर आपका हम कराने वाले हैं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण विषयों को हम कवर करेंगे। चूंकि इंग्लिश मीडियम का एक बड़ा सा लेक्चर डाल दिया है और इंग्लिश हिंदी बोथ बाईलिंगुअल कराएंगे, और इंग्लिश और हिंदी से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कि इंग्लिश में है कि हिंदी में है। तो इसलिए कुछ भी ये मत सोचिए, तो सीधा सीधा समझिएगा। कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ों को कराते हैं जो लास्ट मोमेंट पर फिजिक्स में बहुत उपयोगी हैं। पहला चैप्टर है आपका चार्ज। पहला चैप्टर आपका क्या है? चार्ज। तो दरअसल चार्ज होता क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं आवेश। हिंदी को क्या कहते हैं? इसको आवेश। तो आवेश की कई बार अगर परिभाषा आ जाती है तो नॉर्मली आप लिख सकते हो, आवेश क्या होता है दोस्तों? किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी को ही आवेश कहते हैं। सामान्य अवस्था में कोई भी पदार्थ न्यूट्रल होता है। नेचुरल स्टेट में कोई भी पदार्थ जो है, कोई भी तुम्हारा जो सबस्टेंस है, वो नेचुरल स्टेट में कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। एकदम से उसमें बिल्कुल भी उछल पुछल नहीं होती। लेकिन जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे या इलेक्ट्रॉन को डालोगे तो ये भड़बड़ाना शुरू कर देगा, और ये कुछ ना कुछ नए नए काम करेगा और नए नए काले कांड करना ये शुरू कर देगा। तो कहेंगे कि ये चार्ज हो गया, इसमें चार्ज आ गया। आपके पास नॉर्मल स्टेट में कोई पैसा रुपया नहीं है तो आप चुपचाप बैठे हो, लेकिन जैसे ही दोस्तों आपके पास जैसे ही 500 का नोट आता है तो आप भड़बड़ाना शुरू कर देते हो। और अगर आपके से 500 का निकाल लिया जाता है जेब से तो भी आप भड़बड़ाना शुरू कर देते हो। और नॉर्मल स्टेट में आपके कोई आपका अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार चीज में आवेश आ जाता है, अगर चार्ज आ जाता है तो उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन, और रिपल्सन का गुण भी आ जाता है चार्ज के साथ। यानी कि वो या तो चीजों को अट्रैक्ट करने लगता है, एक चार्ज बॉडी जो है, या फिर चीजों को रिपेल करने लगती है। अपने ही जैसी कोई दूसरी चार्ज बॉडी है जो उसको तो रिपेल करेगी, दूर भगाएगी, ससुरा भाग हमसे दूर। और अगर दूसरे चार्ज वाली बॉडी है, अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो इससे विपरीत प्रकार का चार्ज अगर किसी दूसरी बॉडी पर है, उसको लाती है कि ससुरा तू हमरे पास आ जा। ये सिस्टम रहता है। जैसे मेल मेल को दूर भगाता है, फीमेल फीमेल को दूर भगाती है, लेकिन मेल फीमेल के पास आना चाहता है, फीमेल मेल के पास आना चाहती है। वो सिस्टम कुछ कुछ चार्ज का रहता है। तो चार्ज कितने प्रकार का रहता है दोस्तों? चार्ज दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। कौन कौन से टू टाइप्स हैं? चार्ज के दो टाइप्स हैं। पहला है तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, पहला है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। और ये वर्गीकरण, ये नोमेनक्लेचर किसने किया था? ये किसने किया था? तुम्हारा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये नोमेनक्लेचर किया था। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ये हम बताने वाले हैं आपको एकदम से, ठीक है। और चार्ज आता कब है? जब इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए या इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए। अब देखो दोस्तों, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। एकदम से कोई भी बॉडी है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी सबस्टेंस है, वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पार्टिकल्स से मिलकर के बना है। और ये तुम्हारे नन्हे मुन्ने पार्टिकल्स भी कई सारे नन्हे मुन्ने पार्टिकल्स से मिलकर के बने हैं। ये नन्हे मुन्ने भी कई नन्हे मुन्ने पार्टिकल से मिलकर बने हैं। अंतोगत्वा सारे नन्हे पार्टिकल जो हैं एक बहुत नन्हे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। उस नन्हे से पार्टिकल का नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है एटम। एकदम से बहुत भयंकर चीज है ये एटम। है तो छोटा लेकिन है बहुत खोटा। लाइट चली गई थी और हमको पता ही नहीं था कि लाइट चली गई। है तो छोटा लेकिन नेचर में बहुत खोटा है। और ये एटम जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ससुरा ये कहता है हमको तुमसे नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं, हम तो न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल रहता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन नेगेटिवली, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन जो है कोई भी प्रोटॉन जो है उसके एटम के न्यूक्लियस के बहुत
बहुत नजदीक, बहुत भयंकर वाले बॉन्ड से बना होता है। इसको निकाल नहीं पाते लोग बाग आमतौर पर। और इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में घूम रहा है ससुरा जी, कर हमको निकाल बे, हमको निकाल, ये तो फड़फड़ा रहा है निकलने के लिए। इसलिए इलेक्ट्रॉन को बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बड़े प्यार से खींच लेते हैं ससुरा, चल हमरे साथ चल और हम बकलोली करेंगे तुम्हारे साथ। तो इलेक्ट्रॉन बड़े प्यार से निकल जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन ही निकलता है या इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाता है जहां इसका मन करता है, वहां जहां इसको उचित लगता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी पदार्थ को चार्ज कर देता है, ठीक है, किसी भी को पॉजिटिव चार्ज दे देता है अगर वहां से निकल आए तो, और वहां दूसरे में चला जाए तो उसको नेगेटिव चार्ज दे देता है। इसलिए चार्ज जो है दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन को दोस्तों क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, एक है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया किसी पदार्थ में से, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, हट जाओ, निकल गया, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई पदार्थ में इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, एंटर करवा दिया इलेक्ट्रॉन को, तो वहां पे आ जाएगा तुम्हारा नेगेटिव चार्ज। वहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो ये है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की कहानी। अब देख लो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे, हट साला। और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे, भाग साला। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के पास आएंगे, और भैया वाह 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 वाह, और नेगेटिव पॉजिटिव ये दोनों भी एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, समझे ना बबुआ, एकदम से लाइक और शेयर ठोक दो दबा करके, महाकाल के आशीर्वाद से दिख जाना चाहिए एकदम से। अब देखो, अब ये समझ गए तो बहुत कुछ समझ गए, यहीं से तुम्हारी पूरी फिजिक्स शुरू होती है। अब समझो चार्ज का एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, इट इज कूलम दादा ने दी थी। और कूलम जो थे ये चचा बहुत बड़े नकलची थे, कूलम बहुत बड़े वाले नकलची थे। और ये ससुरा न्यूटन की बड़ी नकल की इन्होंने, ऐसा लगता था कि न्यूटन की कॉपी से छाप मारा हो इन्होंने सब कुछ। कूलम न्यूटन के बहुत बड़े नकलची थे। और कूलम ने जो अपना नियम दिया, न्यूटन के ग्रेविटेशन वाली नियम के जैसा ही इन्होंने अपना चार्ज वाला नियम दे दिया, इसलिए इनको बड़ा नकलची माना जाता है। तो अब देखो, अब क्या है, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ये क्या है तुम्हारा, AT। बस बहुत है, M0 L0 AT करने की क्या जरूरत है, AT बहुत है, AT एकदम से AT, समझे ना। आप देखो बाबू, अगला देखो, इसके बाद तुम्हारा क्या आता है, इसके बाद सीधा ज्यादा समय खपाए बिना सीधा चलते हैं कूलम के नियम की तरफ चलते हैं। कूलम के नियम से पहले एक और दो चीजें समझ लो। एक तुम्हारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये कहता है कि नेचर का या प्रकृति का कुल आवेश जो है वो स्थिर है या संरक्षित है। न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एकदम से। और इसके बाद में ये तुम्हारा हो गया आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अब आ जाता है आवेश का क्वांटीकरण बाबू, एकदम से आवेश का क्वांटीकरण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। ये क्या कहता है कि आवेश को इलेक्ट्रॉन के भी टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते हो। आवेश जो होगा किसी भी चीज पर वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज में होता है, यानी कि Q = +- NE,
एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसके हमेशा पूर्ण गुणज में होता है। और इसका जो मतलब ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। वेयर एन इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे n की वैल्यू तुमका 1.2 1.6 ये नहीं हो सकती, पॉइंट में नहीं हो सकती। किसी भी पदार्थ पर चार्ज 20 कूलम 20 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है उस पर 30 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, 24 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, लेकिन 1.6 इलेक्ट्रॉन 0.5 इलेक्ट्रॉन ये चार्ज किसी भी पदार्थ पर नहीं हो सकता है। तो इतना हमने कराया। इसके बाद देखो, इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांतों तक जाने वाले हैं। मन रम जाता है तो ज्यादा गहराई में चले जाते हैं। ये हो गया तुम्हारा आवेश का क्वांटीकरण। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक सवाल है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। हो सकता है कि 2 नंबर में आ जाए, लेकिन इतना समय नहीं है कि 2 नंबर में करें। सीधा सीधा रट जाओ, 625 इंटू 10⁻20 कूलम 20 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 625 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। और इसके बाद आता है सीधा सीधा तुम्हारा कूलम का नियम। कूलम का नियम देखो एकदम से बहुत भयानक होने वाला है। कूलम का नियम, कूलम्स लॉ। कूलम जो थे ये बड़े नकलची थे और इन्होंने अपनी नकल कर करके एक नियम प्रतिपादित किया गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह। इन्होंने क्या कहा कि अगर दो चार्ज रख दो Q1 Q2। अभी हमको नहीं मतलब कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कौन से भी नेचर के हो सकते हैं। इनके बीच में कुछ ना कुछ बल लगेगा। अगर इन्हें रख दोगे तो ये शांति से नहीं बैठेंगे। जैसे 2 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को बिठा दो तो वो शांति से नहीं बैठेंगे, एक दूसरे को टोंचियाने की कोशिश करेंगे, है ना। या 2 लड़कों को आपस में बिठा दो, वो एक दूसरे को टोंचियाएंगे। 2 लड़कियों को बिठा दो, वो भी टोंचियाएंगी। एक लड़का एक लड़की को बिठा दो तो जरूर टोंचियाएंगे। इसलिए ठीक उसी प्रकार जैसे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को अगर रख दो पास में एक मतलब सिस्टम बनाते हुए, तो वहां पर क्या होगा, ये लोग थमेंगे नहीं, ये डटेंगे नहीं। इनके बीच कुछ ना कुछ फोर्स काम करेगा, जो इनको हो सकता है कि रिपेल करे, हो सकता है कि इनको अट्रैक्ट करे, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सन फोर्स इनके बीच लगेगा, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल इनके बीच लगेगा। और उस बल के परिमाण की बात की है। मान लीजिए वो बल F लग रहा है, तो बल तो सदिश राशि है, लेकिन परिमाण की बात की है। वो परिमाण बल का यानी कि ये मॉड्यूलस, उसका जो परिमाण या मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा 1/r²। अगर ये r दूरी पर रखे हैं, दूरी इनके बीच की है r, ठीक है, 1/r²। और यानी कि सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r² के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², एक ही बात है। और चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है इनके मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, Q1 Q2। ऐसे भी लगा सकते हो क्योंकि इसमें चिन्ह को नहीं लिया गया है। इसको दे सकते हो कंडीशन 1, इसको कंडीशन 2, फ्रॉम कंडीशन 1 एंड 2, फ्रॉम कंडीशन 1 एंड 2 F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, अगर इसको हटाओगे तो क्या आएगा, F = K Q1 Q2 अपॉन r²। F = K Q1 Q2 अपॉन r², वेयर K इज क्या है, कूलम कांस्टेंट। इसको कई बार कह लेते हैं K = 1/4πε मान लेते हैं, ठीक है, 1/4πε मान लेते हैं। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ, एक सेकेंड, एप्सिलॉन नॉट इसमें
क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे के तो होता है तुम्हारा एक क्या कांस्टेंट होता है जिसका मान जो है अलग अलग, जिसका मान दो चीजों पर निर्भर करता है। के का मान, एक सेकंड रुकेंगे, थोड़ा सा दिक्कत है, एक सेकंड। के का मान जो है दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो तुम्हारी मापन की पद्धति पर निर्भर करता है कि एसआई में माप रहे हो या फिर किस में माप रहे हो, एसआई में माप रहे हो कि सीजीएस में माप रहे हो कि एफपीएस में माप रहे हो। अलग अलग पद्धतियों के लिए अलग अलग होता है। और दूसरा निर्भर करता है दोनों के बीच के माध्यम पर, दोनों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। अगर एसआई पद्धति में माप रहे हो, एसआई पद्धति में माप रहे हो तो के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। और यहाँ पर वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता भी इसको कह देते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ ये तो इसका मैग्नीट्यूड है या इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। और के जो है इसका भी अपना एक मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है अपना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, इसका मात्रक है। इसका मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर लिख भी सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं है मेरी, इसलिए बहुत लंबा लेक्चर नहीं ले जाएंगे, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ही इसको खत्म कर देंगे, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ही खत्म कर देंगे। अब ज़्यादा इसको समझते नहीं है अपन, सीधे सीधे कुछ एक चीज़ें लिख दे रहे हैं, उनको आप कर लीजिएगा। डायरेक्टली जो चीज़ें मैं छांट करके लाया हूँ, जो मुझे लगता है कि ठीक ठाक है, एग्जाम की दृष्टि से आपके रिवीजन में मदद करेंगी, उन चीज़ों को लिख दे रहा हूँ और उनको कर लेना। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह हैं, तो वो थोड़ा सा मदद करेंगे आपके लिए। इसलिए ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं बनाते हैं, वरना तो बहुत लंबा हो जाता है, फिर दिक्कत आती है। तो देखो सीधे सीधे समझो, सीधे सीधे देखो, कुछ एक चीज़ें आपके लिए लाए हैं। सबसे पहले तो जस्ट अ मिनट दोस्तों, हाँ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है पहले तो लिख लो। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। दूसरा फैक्ट लिख लो, आवेश का क्वांटिकट तो जानते ही हो, आवेश का मात्रक और विमीय सूत्र, आवेश का मात्रक और विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, आवेश का मात्रक और विमीय सूत्र। मात्रक क्या हो जाता है, कूलम कॉमा एटी, ये विमीय सूत्र है तुम्हारा, एटी ये विमीय सूत्र है। तीसरा देख लो, तीसरा देखो, आवेश की विधियां, आवेशन की विधियां, किसी चीज को आवेश देना है तो उसकी विधियां कितनी हैं, कितने तरीकों से दे सकते हो, कितने तरीकों से देते हो। एक है चालन, एक है चालन, एक है प्रेरण, ये तुम्हारी जो है चालन और प्रेरण, ये किसके लिए हैं, धातुओं के लिए हैं। और एक है घर्षण, ये अधातुओं के लिए, ठीक है। चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट देखो, कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम क्या कहता है, कूलॉम का नियम क्या कहता है, कूलॉम का नियम क्या कहता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये एसआई में, किसमें है, एसआई में। और वायु या निर्वात के लिए, यहाँ पे वायु या निर्वात के लिए, निर्वात के लिए के = 1, वायु या निर्वात के लिए के = 1, वायु या निर्वात के लिए दोस्तों के = 1। अब देखो सीधा सीधा देखो, एक और चीज देख लो, यहाँ पर क्या है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देख लो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान ये क्या है तुम्हारा 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब ये अपॉन में है ये पूरा, ठीक है। और इसके बाद देखो, इसके बाद देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F/Q0, Q0 क्या है यहाँ पे, एकांक आवेश, एकांक
आवेश। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो ये क्या क्या है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L, P इक्वल टू Q अपॉन Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। अब देखो दो दो स्थितियां होती हैं तुम्हारी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की। अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में विद्युत ध्रुव के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ये क्या होती है, अच्छी स्थिति में होती है तुम्हारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इनटू में फिर क्या रहता है 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन साथियों क्या रहता है कि एल मच 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 ग्रेटर देन मच 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 स्मॉलर देन आर रहता है, तो ई क्या हो जाता है अक्ष पर, ये तुम्हारा हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन r क्यू, ऐसे ही करके निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में E इक्वल टू रहता है तुम्हारा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2 रहती है। लेकिन इसमें भी क्या रहता है, लेकिन इसमें भी क्या रहता है दोस्तों, इसमें भी क्या रहता है, इसमें भी एक समस्या रहती है कि कई बार L बहुत छोटा छोटा रहता है R से। ये सारे संकेतों के अर्थ तो आप जानते ही हैं कि L का अर्थ क्या है, R का अर्थ क्या है। अब ये भी अगर लास्ट दिन में बताने पड़े तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ भी करने वाले हैं, इसलिए ये बताने की जरूरत नहीं है। तो E निरक्ष पे तुम्हारा क्या हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R क्यू। अब आपने अभी क्या देखा, अक्ष का है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P/2P/R क्यू, इसका है P/R क्यू। तो E अक्ष बटे E निरक्ष कर दो, अगर E निरक्ष कर दो तो क्या आ जाता है 2/1 आ जाता है, सीधा सीधा 2/1 आ जाता है। तो E अक्ष जो है, E अक्ष बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू ई निरक्ष, यानी कि निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है अक्ष की आधी होती है, अक्ष की आधी होती है, ठीक है ना। यानी कि अक्ष पर ज्यादा होती है, निरक्ष पर उससे आधी कम होती है। इसके बाद देखो, इसके बाद बहुत सारी अच्छी चीजें बताने वाले हैं आपको, बहुत सारी अच्छी चीजें। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये क्या कार्य रहता है, W इक्वल टू PE 1 cos थीटा। इसके बाद देखो फाई इक्वल टू E इंटू ds वेक्टर इक्वल टू EDS cos थीटा, ठीक है ना। और ये क्या है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा क्या है, कोण किस किस के बीच का, एरिया वेक्टर, एरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, एरिया को क्षेत्रफल सदिश, और विद्युत क्षेत्र, हाँ विद्युत क्षेत्र, इसके बीच का कोण है। इसके बाद देखो, अब अगर आपको संकेतों के भी अर्थ बताने पड़े लास्ट डे में तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ठीक ठाक करने वाले हो, इसलिए संकेतों के अर्थ नहीं बताएंगे, सीधा सीधा समझो। इसीलिए पहले से ही कॉपी में कुछ चीजें नोट डाउन करके लाया हूं, जिससे एकदम से खटाखट आपके पास लिखता जाऊं और आप समझते जाएं, आपका रिविजन होता जाए एकदम से, ठीक है। गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठों के लिए लागू होती है। ऐसे जो गॉस की प्रमेय जिन पर लागू होती है उनको क्या कहते हैं, गॉसीय पृष्ठ या गॉसियन सरफेस, इंग्लिश में गॉसियन सरफेस। अब देखो अगला देखो, अब देखो तुम्हारा अब क्या रहता है, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मापने में और कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति इससे कर सकते हैं, ठीक है। गॉस की प्रमेय कहती क्या है, गॉस की प्रमेय क्या कहती है दोस्तों, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो है फाई
किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो फाई है वो क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी उसका कुल आवेश और उसमें एप्सिलॉन नॉट का क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की यानी कि वायु की निरपेक्ष विद्युतशीलता जो है उसका भाग दे देना है, उसका भाग दे देना है। अब देखो विद्युत विभव क्या है, किसी चालक का विद्युत विभव उसकी वह विद्युतीय अवस्था है जो उस चालक को अन्य चालक के साथ विद्युतीय संपर्क में रखने पर आवेश प्रवाह की दिशा का ज्ञान कराती है, आवेश प्रवाह की दिशा का ज्ञान कराती है। विद्युत विभव की माप का उस कार्य की उस परिमाण से की जाती है जो एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया जाता है। मान लीजिए ये तुम्हारा विद्युत क्षेत्र है, ये तुम्हारा विद्युत क्षेत्र है, ये तुम्हारा एक समान विद्युत क्षेत्र है, कैसा भी हो। यहाँ तुमने कहा विभव चाहिए, विभव कितना है, यहाँ विभव पता करना है। तो एक अंत अनंत से अनंत से अनंत से अनंत से दोस्तों एक तुम्हारा एकांक बिंदु धनावेश जो है इसको अनंत से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, मान लीजिए W कार्य किया तो यही तुम्हारा विभव हो जाएगा। और कितने आवेश था, एकांक आवेश, मान लीजिए एकांक आवेश है तुम्हारा Q, तो V इक्वल्स टू W अपॉन Q। यहाँ से तुम्हारा आ जाता है विभव का सूत्र। तो विभव का SI मात्रक क्या बन जाएगा दोस्तों, कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल, जूल, और Q ये कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, इसी को कहते हैं अपन वोल्ट, इसी को क्या कहते हैं, वोल्ट। यहीं से आप इसका क्या निकाल सकते हो, आप यहाँ से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि विमीय सूत्र निकाल सकते हो, यहाँ से विमीय सूत्र निकाल सकते हो। 1 वोल्ट विभव की परिभाषा देनी है तुम्हें, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, V इक्वल्स टू जूल प्रति कूलाम। मान लीजिए W बराबर 1, W बराबर, मान लीजिए W बराबर 1 जूल और Q इक्वल्स टू 1 कूलाम यहाँ पर, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट, जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं। अतः 1 कूलाम आवेश को अनंत से, 1 कूलाम आवेश को अनंत से अगर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल काम किया जाता है तो उस बिंदु का विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। तो उस बिंदु का विद्युत विभव कितना होगा दोस्तों, 1 वोल्ट होगा, उस बिंदु का विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। ठीक उसी चैप्टर की भांति कुछ इसमें भी कराए देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए देते हैं, इसमें भी ज्यादा समय नहीं लेते हैं। ठीक उसी चैप्टर की भांति कॉपी से ही डायरेक्ट कराते हैं क्योंकि इतना समय नहीं है कि डेरिवेशन करा सकें। समझो, सीधा सीधा समझो, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। विभव क्या है, विभव क्या है, इसको आवेश का तल कह सकते हो, आवेश का तल कह सकते हो, आवेश का तल कह सकते हो, आवेश का तल कह सकते हो। ज्यादा विभव से कम विभव की ओर आवेश बहता है, ज्यादा विभव से कम विभव की ओर आवेश बहता है, आवेश का तल कह सकते हो। धनावेश का प्रवाह, धनावेश का प्रवाह, धनावेश का प्रवाह मतलब धनावेश बहता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ठीक है, धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है, इसलिए आवेश का तल इसको कई बार कह सकते हो, ठीक है। धनावेश का प्रभाव उच्च विभव से हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, किसका, पॉजिटिव चार्ज का, उच्च विभव से निम्न विभव, निम्न विभव की ओर, ठीक है। इसी प्रकार ऋणावेश का प्रभाव, ऋणावेश का प्रभाव, ऋणावेश का प्रवाह कहाँ रहता है तुम्हारा, निम्न विभव से उच्च की ओर, निम्न से उच्च की ओर, निम्न से उच्च की ओर। और आपका धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह वही रहता है जो धनावेश का रहता है, धारा का प्रवाह उच्च से निम्न की ओर, उच्च से निम्न की ओर। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में हो जाता है। ऋणावेश का विभव क्या रहता है, ऋणावेश का विभव, ऋणावेश का विभव, ऋणावेश का विभव कितना रहता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणावेश का विभव ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव रहता है। और पृथ्वी का विभव, पृथ्वी का विभव यानी कि पोटेंशियल ऑफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ, ये क्या है, शून्य या जीरो होता है, जीरो, एकदम से जीरो, जीरो होता है। अब देखो, अब जीरो होता है। अब देखो क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव, विभव एक अदिश राशि है, विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्या रहता है फॉर्मूला, क्या रहता है फॉर्मूला, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बहुत कर रही है इसकी डेरिवेशन है, कौन करेगा इतना ज्यादा, एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन आर, Q अपॉन आर, Q अपॉन आर, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, ठीक है।
आप समझो, आप समझो, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में विभव क्या रहता है, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। लेकिन आर यहाँ पर बहुत बड़ा होता है एल से, इसलिए v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में v निरक्ष जो है, v निरक्ष होता है वो जीरो होता है, ध्यान रखिएगा, निरक्षीय स्थिति में क्या रहता है, जीरो रहता है। अब e इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, विभव पतन, ठीक है। अब देखो इतना समझाने का वक्त कम है, इसलिए डायरेक्ट लिखा रहे हैं, डायरेक्ट लिखा रहे हैं, डायरेक्ट लिखा रहे हैं, ठीक है। धारिता समझो, c इक्वल टू क्यू अपॉन वी, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। धारिता का मात्रक क्या है, मात्रक है तुम्हारा फेरड, मात्रक क्या है, फेरड, मात्रक क्या है, फेरड। संकेत है एफ, संकेत क्या है, एफ। गोलीय चालक की धारिता देखो, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता क्या है, सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, आर क्या है, त्रिज्या, आर क्या है, त्रिज्या, आर क्या है, त्रिज्या। अब श्रेणी क्रम और ये संयोजन आपका हट गया है, आपका क्या है, हट चुका है, इसलिए जल्दी से एक और चीज बता देते हैं, खटाक से एक और चीज बता देते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। जल्दी से पहुंचो बेटे, जल्दी से पहुंचो। हर चैप्टर के अंत में इम्पोर्टेंट ओटी लिख रखी हैं ताकि वो आपको कुछ मदद दे सकें, लेकिन दे पाएंगी कि नहीं अभी पता चलेगा। अब देखो, अब देखो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी इक्वल टू एन ई अपॉन टी। मात्रक क्या रहता है धारा का, मात्रक क्या रहता है, एम्पियर, मात्रक क्या रहता है, एम्पियर, मात्रक क्या रहता है, एम्पियर। अगर धारा यहीं पे परिवर्ती है, परिवर्ती है, परिवर्ती धारा के लिए, परिवर्ती धारा के लिए आई क्या हो जाता है, ये एन ई को क्यू भी तो कह सकते हो, इसलिए परिवर्ती धारा अगर बदल रही है तो आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी कर सकते हो, डी क्यू अपॉन डी टी कर सकते हो, ठीक है। और जे, जे, जे क्या होता है आपका आई अपॉन ए, धारा घनत्व, धारा घनत्व आई अपॉन ए इक्वल टू, आई को क्या कह सकते हो, क्यू अपॉन टी कह सकते हो, तो ए इक्वल टू क्यू अपॉन ए टी हो जाएगा ये तुम्हारा, ठीक है। इसके बाद देखो खटाक से, इसके बाद देखो, इसके बाद देखो वीडी अनुगमन वेग, ये क्या है तुम्हारा, ईवी अपॉन एम एल टाउ, ईवी अपॉन एम एल टाउ, ठीक है। इसके बाद देखो आई इक्वल टू एन ए वी डी इंटू ई, धारा और अनुगमन वेग में संबंध देख लो, एन ए वी डी इंटू ई। संकेतों के अर्थ नहीं बताएंगे, संकेतों के अर्थ सबको पता है, ठीक है ना। ट्रिक रख लो, ना बदे आई ना बदे, एक कह रहा है मेरे हिस्से में तो ये पैसे नहीं है, आई ना बदे, ट्रिक रख लो, याद नहीं हो तो ट्रिक रख लो, कुछ नहीं हो रहा तो। आर इक्वल टू एम एल अपॉन, आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ, एन स्क्वायर ए टाउ, एन स्क्वायर ए टाउ, हट जाओ, एन स्क्वायर ए टाउ, जी इक्वल टू 1/r, जी इक्वल टू 1/r। एकदम से बिल्कुल भी कोई संकेत नहीं बताएंगे, खटाक से करते जाओ, इतना समय नहीं है कि संकेत बताएं फिर संकेतों को एक्सप्लेन करें। रो, रो किसमें रोते हैं, किसमें रोते हैं, प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ठीक है। इसका क्या रहता है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, ठीक है, एन ई स्क्वायर टाउ। रो का मात्रक, रो का मात्रक, रो का मात्रक, रो का मात्रक दोस्तों ओम मीटर, ओम मीटर, रो का मात्रक ओम मीटर। और आर का मात्रक, आर क्या है, प्रतिरोध, आर का मात्रक ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम, केवल ओम, आर का मात्रक ओम, रो का मात्रक ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। और अब देखो, अब देखो ससुरा, जे धारा घनत्व सिग्मा इंटू ई, सिग्मा इंटू ई, सिग्मा जानते हो, सिग्मा सब जानते हैं, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, जे सुरमा ए, सुरमा, सुरमा, सिग्मा को सिग्मा कर लो, ट्रिक याद रख लो, जे सुरमा ए। अब देखो या जे शर्मा ए, शर्मा से सिग्मा। अब देखो, अब देखो दोस्तों, एकदम से खटाक से लग जाना चाहिए। किरचॉफ, किरचॉफ ने 2 नियम दिए हैं कि नहीं सिलेबस में, पता नहीं है मुझे भी। अब देखो अगला, देखो सीधा सीधा, और हाँ अब देखो अतिचालकता क्या है, विशेष ताप पर कई बार प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है,
वहां पर अतिचालकता का गुण पदार्थों में आ जाता है, वो क्रांतिक ताप होता है। पारे का क्रांतिक ताप 4.2 केल्विन और शीशे का 7.2 केल्विन, शीशे का 7.2 केल्विन। और प्रतिरोधों का तुम्हारा जो श्रेणी क्रम है, इसमें प्रभावी प्रतिरोध R जो है, जोड़ दो सबको, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट। और समांतर क्रम जो है, समांतर क्रम है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1 डॉट डॉट डॉट। ये तो कर दोगे, ये कर दोगे ना एकदम से, एकदम से इसको तो कर दोगे ना, गर्दा उड़ा दोगे ना इसका, तो एकदम से गर्दा उड़ा करके ही आओगे, एकदम से गर्दा उड़ा करके ही जाओगे। किरचॉफ के दोनों नियम भी एक बार देख लेते हैं, फिर बस खत्म करने वाले हैं। तब तक पानी पी लेने दो दोस्तों, पानी पी लें बस, उसके बाद खत्म कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी और उसके बाद खत्म कर रहे हैं हमारी जुबानी। किरचॉफ का, अरे ससुरा उल्टा सीधा सब चलता है ये तो। किरचॉफ का, अबे यार लो हाथ से करेंगे। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है? आई संधि इक्वल्स टू 0, किसी भी संधि पर मिलने वाली, किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का ज्यामितीय योगफल 0 होता है। स्वाहा। अब देखो दूसरा नियम, दूसरा किरचॉफ दादा का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम ये कहता है सिग्मा ऐसे ही लगाया जाता है, ऐसे नहीं लगाया जाता। सिग्मा ऐसे नहीं लगाया जाता, तो कैसे लगाया जाता? सिग्मा ऐसे नहीं लगाया जाता सिग्मा ऐसे नहीं तो ऐसे लगाया जाता, या ऐसे लगाया जाता, एक भी प्रकार से नहीं लगाया जाता। तो अब देखते हैं सिग्मा कैसे लगाया जाता है। ऐसे करके सिग्मा IR इक्वल्स टू सिग्मा E, ये विद्युत वाहक बल, ये धारा, ये प्रतिरोध, सारे के सारे जितने भी लगे हैं। और बहुत सारे नियम हैं कैसे किस दिशा में चलते हैं, धारा की दिशा में, प्रतिरोध की दिशा में, वो सब देखेंगे बाद में। विद्युत वाहक बल वगैरह सीधे सीधे ये सूत्र लिखाए हैं कुछ एक, इनको याद करके जाइएगा, इनको समझ के जाइए। कुछ लोग जिन्होंने पूरी साल पढ़ा है उनका रिवीजन मेरे साथ होता चल रहा होगा। कल लेकर के आएंगे धमाकेदार क्विज, एकदम से गर्दा उड़ा देने वाली ऐसी क्विज लेकर के आएंगे कल, जो आपको आपके कानों में आग लगा देगी और आपकी आंखों में ज्वाला निकाल देगी, और एग्जाम में वो ज्वाला का प्रभाव दिखेगा और आग एकदम से लग जाएगी दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, कल मिलते हैं पूरी की पूरी एक जबरदस्त क्विज के साथ। वो क्विज होगी PPT में, हो सके तो लाइव क्लास, अगर वो क्विज लाइव ली जाए या रिकॉर्डेड दी जाए, इसके लिए सजेशन दीजिएगा, जल्दी से जल्दी सजेस्ट कीजिए वो क्विज लाइव ली जाए या रिकॉर्डेड दी जाए। और उसमें एकदम से जबरदस्त कंटेंट होगा दोस्तों, भयानक कंटेंट होगा, एकदम से स्लाइड चलेगी बाकायदा तरीके से, मजा आएगा, आपको कमेंट करोगे बीच बीच में। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ द गाइज फॉर योर लव एंड फॉर योर फॉर योर सिंपैथी नहीं, फॉर योर आपका जो प्यार है हमारे प्रति, और आपका जो साथ है, आपका जो सहयोग है, आपका जो जुड़ाव है, आपका जो सपोर्ट है। सो thank you again and again for your love and for your support. Thank you so much guys.